Hello guys, welcome to our YouTube channel, Your Happy Place with A and A. And today we have our mom with us, and we are gonna ask her some amazing questions, and we will take her views on women empowerment, and the whole episode is gonna revolve around women. So yes, this episode is women special. I know it's not a woman day, but every day is a But women's every day. day is Yeah. Women's Day. But I think every day should be a woman's day. And to be more aware about my mom's educational background, so she had done M.Com from Rajkot, and she is a homemaker, and she is a proud homemaker, of course. Before getting married, she was working banker. in LIC and one bank. Yeah. Before getting married, she had experience of work in bank and LIC as well. Working in bank and LIC. Yes. So let's get started. Yes. So mom, my first question is, why there is an inequality between men and women in our society? नहीं, जो क्या है कि हमारी सृष्टि का सर्जन हुआ था तब हमारे देश में या अदर कंट्रीज में मेन और विमेन में इनइक्वालिटी नहीं थी, सब समान थे। देखो हमारे पुराणों में संस्कृत में भी श्लोक था, कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री भोजेषु माता और शयनेषु रंभा। इसका मतलब होता है वुमेन्स हमारी तब भी मल्टीटास्क करती, वो कोई एक काम नहीं करती थी कि चलो घर का काम लेती थी तो वो करती थी और बाहर का काम नहीं करती थी। और हम खेती ही देख लो, हमारा खेती प्रधान देश है, तो तब वुमन सिर्फ घर का ही काम नहीं करती थी, वो खेतों में भी पुरुष के साथ साथ बराबर मिला के काम करती थी और बच्चों को भी साथ साथ बड़ा करती थी और घर का भी संभालती थी। तो देखो ना वो कितना काम करती होगी, और खेत में भी वो साथ ही रहती थी हमेशा पुरुषों के, और अकेली वो ऐसा नहीं था कि वो घर के अंदर ही रहती थी। तो फिर यहाँ ये क्या हुआ कि स्त्रियां तब काम नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता युग परिवर्तन हुआ और हमारे समाज पुरुषों का अधिपति हो गया, पुरुष प्रधान बन गया। तो स्त्रियां सिर्फ घर में बैठ के घर संभालती थी और घर में बच्चे संभालती थी। तो इसका नतीजा ये आया कि धीरे धीरे स्त्रियों का शोषण शुरू हो गया, बच्ची को जन्म से पहले ही मार देना शुरू हो गया और दहेज प्रथा शुरू हुई, घरेलू हिंसा शुरू हुई और स्त्रियों को बस कोई प्रतिकार नहीं करती थी, वो ऐसे स्वीकार लेती थी कि हमारा तो यही नसीब है, और स्त्रियां कोई प्रतिरोध ही नहीं करती थी, बस यही स्वीकार लेती थी। और पुरुष ऐसा सोचते भी नहीं थी कि स्त्री भी एक इंसान है, उसको भी सब बराबर हक चाहिए, और फिर ऐसा हुआ। So I think मुझे इस बात में से 2 पॉइंट नजर आते हैं कि एक तो वुमेन है वो ऑलवेज बीन अ मल्टीटास्कर, एंड सेकंड ये कि जो विमेन है उनका नेचर ही ऐसा है बाय बॉर्न कि दे वांट टू सैक्रिफाइस, बट लोगों ने इसे अलग जगह से लेना स्टार्ट कर दिया है कि ये सब उनके लिए कंपलसरी है, बट ऐसा नहीं है। उनको सैक्रिफाइस करना अच्छा लगता है अपनों के लिए, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि उनको ऐसा करना ही चाहिए, राइट? लेकिन अभी देखो थोड़ा थोड़ा समझ बदल रहा है। अभी के जो लड़के हैं वो पढ़ाई, अभी एजुकेशन लेडीज में इतना आ गया है, विमेन्स भी इतना पढ़ लिख गई है। अभी के जो जनरेशन है वो सब समझती है कि अगर आपकी पत्नी है वो बाहर भी जॉब करती है, कोई अर्निंग करती है, तो आप उसको घर में हेल्प करो। आप बचपन से ही अपने बेटों को सिखाओ कि स्त्री हो, अपनी माँ हो, बहन हो या अपनी पत्नी हो, उनको घर का काम में हेल्प करने से आप छोटे नहीं हो जाता है। प्लीज उनको घर में हेल्प कीजिए, उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कीजिए, और वो पढ़ती है तो उनको प्रोत्साहन कीजिए। पढ़ाई से वो फायदा ही होगा। देखो अगर घर में लेडीज भी अर्निंग करती है तो आपका आर्थिक फायदा नहीं हुआ, तो आप ऐसा समझिए और उसे सेल्फ रिस्पेक्ट पे मत लीजिए, क्योंकि अभी तक इतने सालों से स्त्रियों ने ये सब कुछ सहा है, तो अब थोड़ा सा वो आगे बढ़ती है तो उससे कोई जेंट्स का वो कम नहीं हो जाता है गुरु, वो भी उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप
मोटिवेट नहीं कर सकते, इनकरेज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट डिस्करेज मत करो। उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपके हेल्प की या इनकरेजमेंट की, वो खुद भी बहुत कुछ कर सकती है, बट एटलीस्ट आप बीच में ऑब्स्टेकल मत बनो। So my second question is, why everybody want, I mean not everybody, but most of the people want a boy as a child? वो क्या है कि सब पहले की मान्यता थी, अब तो जमाना बहुत बदल गया है जमाना। क्योंकि देखो ना, सब पहले ऐसी मान्यता थी कि बेटे होते वो वंश को आगे ले जाते हैं, तो उसका बेटा वो वंश लेता है, बेटियों से वंश नहीं बढ़ता है, बेटियां ससुराल चली जाती है तो वो हमें छोड़ के चली जाती है, बेटे हो तो बुढ़ापे में हमारी सारवार करेंगे, हमें साथ रखेंगे, ऐसा था। लेकिन अब सबकी सोच बदल रही है। अब सब सोचने लगे कि देखो बेटे भी साथ नहीं रहते, वो भी पढ़ाई के लिए अब तो दूर चले जाती है, कमाई के लिए, नौकरी के लिए दूर चले जाते हैं, और बेटियां उल्टा साथ रखती है, वो माँ बाप की केयर करती है। मुझे इसमें लगता है कि दोनों साइड से थोड़ा होना चाहिए, बेटियों को भी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझनी चाहिए, और थोड़ा अपने पेरेंट्स के प्रति, क्योंकि पेरेंट्स की भी एक कंसर्न, नॉट मतलब कम्प्लीटली राइट नहीं है, बट थोड़ी कंसर्न होती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कौन ख्याल रखेगा और ये सब। तो अगर लड़कियां भी ये समझ जाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने पेरेंट्स के प्रति, तो पूरे समाज की सोच, आप सही है, पूरे समाज की सोच बदलनी चाहिए। जैसे हमारी बेटी भी है और हमारा बेटा है, जैसे हम अपनी बेटी के साथ करेंगे वो वैसा ही बेटे के साथ करेंगे। तो हमारे घर भी किसी की बेटी आने वाली है तो उनके भी माँ बाप होंगे। अगर हमारा बेटा है और अगर हमारी बेटी है तो सबको समान रखो, सबके लिए सही सोच रखो। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम है लड़की को ससुराल जाने वाली, वो भी तो समाज ने ही बनाई है ना, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं, वो तो क्या है, अभी ऐसा तो बदलते बदलते बहुत देर हो जाएगी, वो तो हमारे समाज की, ऐसा नहीं, स्त्रियों को भी उसमें। सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, विमेन को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो सोच है सबकी वो थोड़ी बहुत मतलब एटलीस्ट स्टार्ट हो चेंज होना? सबसे पहले तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कभी कम मत समझो, और उसके लिए आप झुको मत किसी के सामने। अगर आप छोटी थे तब से, अगर आपको आपकी जो माँ बाप है वो पढ़ाई के लिए ना बोलते तो आप उसे समझाओ कि मैं अगर पढ़ूंगी तो इतने सारे आपको फायदे मिलेंगे, समाज को फायदे मिलेंगे, आपकी फैमिली को फायदे मिलेंगे। थोड़ी बड़ी हो जाओ अगर, तो फिर आपको कुछ जॉब करो, कुछ अर्निंग करो, तो आपके पेरेंट्स भी समझ जाएंगे कि देखो ये कितना अच्छा है, हमने यहाँ पे हमारी बेटी को पढ़ाया। उससे आगे फिर आपकी शादी हो जाए तो फिर आप घर के बाहर निकलो, कुछ वर्क करो जो कि क्रिएटिव वर्क हो, ऐसा कुछ करो, घर में बैठ के भी कुछ करो, तो आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले भी ये समझने लगेगी। सबको समझाओ, पॉजिटिव थिंकिंग से समझाओ, ऐसा नहीं कि सबके साथ झगड़ा करके, सबके साथ नेगेटिव तरीके से आप समझाओ, विरोध करो, क्योंकि ये सोच बदलने में पूरा ऐसी जो है वो बदलने में इतना बदला है। यहाँ से देखो हमारा समाज यहाँ तक पहुँचा है, तो अब धीरे धीरे वो भी समय आएगा कि सब समान हो जाएंगे। तो आप थोड़ा धीरज से काम लो। आप सब ऐसा कोई झगड़ा करके फिर ऐसे संघर्ष करके नहीं, एक दूसरे के पूरक बनो, एक दूसरे को प्यार से समझाओ। जो भी हमारे हस्बैंड है या हमारे पेरेंट्स है, सबको समझा के प्यार से सबका दिल जीत लो। और वो वैसे भी जो स्त्रियां होती है उनका दिल तो बहुत बड़ा होता है, वो कुछ देकर ही खुश होती है। women are givers. हाँ, women are givers. मतलब the best way to change the society is education. So education से ही society की सोच change हो सकती है। तो एजुकेशन बहुत, और दो उनको एजुकेशन दो। ऐसा नहीं है कि पुरुष भी जेंट्स भी गलत है, वो भी अपनी तरह सही है, वो भी किसी के बाप है, किसी के पति है, किसी के भाई है, तो उनका भी दिल नहीं होता है। वो ऐसे सब ऐसे नहीं होते। जो 1 से 2% ऐसे, तो उसके पूरे समाज के जेंट्स के साथ हमें ऐसा निष्कर्ष पर नहीं आ सकते तो वो सब गलत ही है। लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ उनका विरोध करा। सबको एक समान मत समझो,
और देखो हमारे वुमेन्स तरफ भी अमुक वो जो कायदे बने हैं, तो उस कायदों का मैं पूरी वुमेन्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी, वो उन कायदों का गैर फायदा मत उठाइए। और उनका जो गैर फायदा उठेगा तो उल्टा जो हमारी तरफ जो कायदे बने हैं उसका वो जो सारी जेंट्स कम्युनिटी है और सब विरोध करेंगे कि ये तो देखो इन्होंने गलत फायदा उठाया। जो दहेज प्रथा है तो हमने तो ऐसा उन्हें कुछ नहीं किया था, फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा केस कर डाला। तो ऐसा मत करो। जो होता है सही में जो आपके प्रति जो दुर्भाव, तो उसके प्रति आप विरोध करो, उसका गलत फायदा मत उठाओ। और जैसे कि आपने कहा कि सब ऐसे नहीं होते, राइट। और कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि हमें कॉन्शियसली पता भी नहीं होता कि हम कब डिफरेंशिएट करते हैं लड़की और लड़कों में। सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि हम ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि हमने यही देखा है। हमें खुद पता नहीं होता कॉन्शियसली कि कब हम ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके लिए जो छोटे होते हैं, मतलब जब बच्चे, तब से उनको जब सही चीजें सिखाई जाएंगी तभी ये कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। आएगा वो परिवर्तन भी आएगा। थोड़ी धीरज रखने की जरूरत है और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, जब इतना आगे बढ़ा है समाज तो उससे भी आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। और ऐसा एक युग भी आएगा जब वुमेन्स और मेंस एक बराबर होंगे। अगर वो घर का काम करे, बाहर का काम करे, फिर भी उसमें कुछ वुमेन्स की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने वाली बात आएगी नहीं। और पूरा समाज जो है वो बेटी बेटों को एक समान होगा। कहीं पर भी बेटी के जन्म पर लोग ऐसा दुखी मत होंगे। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि विमेन जो है वो लड़कों से कम स्मार्ट होती है, क्योंकि ज्यादातर जो भी साइंटिस्ट रहे हैं या फिर जो भी इन्वेंशंस हुए हैं वो मोस्टली मेंस ने किए हैं, राइट। मेन ने मे कंपैरेटिवली। लेकिन ऐसा नहीं है, कई विमेन भी है जिन्होंने बहुत कुछ इन्वेंट किया है और जिनको हम बोल सकते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट। बट फिर भी ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो मेन होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। तो इस पर आपका क्या राय है? ऐसा है तो पहले तो वो लड़कियों को पढ़ने ही नहीं भेजते थे, लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी। उनकी प्रगति के आगे इतनी रुकावटें थी, इतनी दिक्कतें थी, वो पढ़ती ही नहीं थी। और फिर भी ऐसा नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत जो आगे बढ़ी है वो उन्होंने बहुत सारी प्रगतियां की है। अब जैसे जैसे अब तो देखो सारी लड़कियां पढ़ने लगी। अब देखो बोर्ड की एग्जाम में, सारी एग्जाम्स में कई अचीवमेंट लड़कियों ने बहुत अचीव किया है, वो आगे होती है लड़कों से। और ऐसा नहीं है, देखो ये हमारे पूर्व राष्ट्र बड़ा प्रधान इंदिरा गांधी, फिर सारी कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं, कल्पना चावला, किरण बेदी, ऐसी तो कई जो हाँ ऐसा है। और जो जिन्होंने ये सब सो मेनी वुमेन्स जिन्होंने बहुत सारा अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ थोड़ा मेन के मुकाबले वुमेन का थोड़ा अचीवमेंट कम रहा है। आप ये भी तो देख लो, मेन होते भी ज्यादा है ना वुमेन के कंपैरिजन में, उनका रेशियो भी तो ज्यादा है। रेशियो तो ज्यादा है, और वो रेशियो भी ज्यादा है तो वो पूरे समाज को नुकसानदायी साबित होगा। अगर अभी भी हमारा समाज ऐसा कहेगा कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए, तो ये रेशियो का जो है वो बढ़ता जाएगा। और प्लीज आप बेटी और बेटों में समानता रखें, बेटियों को जन्म लेने दें। और अगर वो आपके घर में बेटी है तो वो भी लक्ष्मी है, और उनसे जो उजाला होता है। ऐसा नहीं है बेटे कोई कम नहीं है, बेटे भी माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, उनको रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो भी पूरा ऐसे ही है, सही है। लेकिन प्लीज बेटियों को जन्म लेने दो, उनकी कदर करो, एक बार मौका दो, बस सेम चांस दो, सेम प्लेटफॉर्म दो। स्टार्ट पॉइंट तो सेम होना चाहिए ना, कोई भी कंपैरिजन के बेसिस के लिए दोनों का। अगर स्टार्ट पॉइंट ही एक का आगे और एक का पीछे है तो दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती। पहले सेम प्लेटफॉर्म दो, सेम स्टार्ट पॉइंट दो। और अगर किसी वजह से आप घर के बाहर अर्निंग करने या कोई काम करने नहीं जा सकती तो ऐसा अपने आप को छोटा मत समझो। होम मेकर स्त्रियों को कहा जाता है, होम मेकर। तो होम मेकर का क्या मतलब होता है? जो घर को बनाती है। तो घर का बनाना कोई छोटी बात तो नहीं है।
यस आई एम ऑल्सो ए होम मेकर, तो फिर क्या है इसमें, कोई छोटी बात नहीं है। इसमें भी बात ये है कि ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये उनकी चॉइस है। इट शुड बी देयर चॉइस नॉट देयर ड्यूटी। एक कंपलसरी नहीं है उनके लिए। अगर उनको होम मेकर बनने में खुशी होती है और उनको पसंद है, उनका और कोई मतलब और कोई कुछ करना नहीं है, कुछ और ड्रीम नहीं है उनके माइंड में, देन ओनली they can do that। बट अगर उनको कुछ और करना है, उनका कुछ और ड्रीम है, तो it should not be a duty। I mean ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ओके, आज के क्वेश्चन आंसर हम यही खत्म करते हैं और दूसरा एपिसोड भी आई थिंक इस पे हम लाएंगे। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड spread happiness। Thank you and please like, share and subscribe this channel। Bye you।